प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के क्षितिज पाठ्यक्रम के अंतर्गत पद्य खंड से रसखान के सवैये नामक काव्य पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आइए प्यारे बच्चों, हम सभी प्रस्तुत पाठ पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी से यह कहता है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो आप सभी ने देखा है कि प्रथम और द्वितीय सवैये में रसखान जी अपने भक्तिपरक भावों को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कवि श्री कृष्ण की रास लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। कवि अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल वालों के बीच ही रहना चाहते हैं। यदि उन्हें मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त होता है तो वे पशु के रूप में यदि जन्म मिलता है तो चाहते हैं कि नंद बाबा के गायों के बीच में ही विचरण करते रहें, क्योंकि नंद बाबा के गायों को चराने के लिए चरवाहे के रूप में यही सांवला कन्हैया ही जाया करेंगे और बांसुरी बजाते हुए गायों को अपने पीछे रिझाते हुए ले जाएंगे। रसखान जी आगे कहते हैं कि यदि मुझे चलायमान जीवों की श्रेणी में जन्म नहीं मिलता तो हो सकता है मुझे जड़ पदार्थों के रूप में भी जन्म प्राप्त करना पड़ सकता है। तो हे ईश्वर, मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के मानमर्दन हेतु और गोकुलवासियों की जीवन रक्षा के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यदि उन्हें पक्षी बनने का अवसर मिलता है तो रसखान जी चाहते हैं कि उसी कदम्ब पेड़ पर बसेरा बने जहाँ श्री कृष्ण जी रास रचाया करते थे, अर्थात ग्वाल बालों के साथ, गोपिकाओं के साथ कदम्ब की डालियों में झूला झूला करते थे। कवि आगे और कहते हैं कि ब्रज के जंगल, वाटिका और तालाब का जो सौंदर्य है वह देखते रहना पसंद करेंगे, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल के इन स्थानों पर श्री कृष्ण जी कभी न कभी भ्रमण करते हुए अपने चरण रज को हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए छोड़ रखा है। यानी बच्चों, आइए हम सभी दूसरे प्रश्न के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। आप सभी जानते हैं कि कवि रसखान जी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात ब्रजभूमि में निवास करने लगे और वहाँ रहकर ब्रजभूमि के आसपास जितने भी स्थान और वस्तुएं हैं जो कृष्ण से संबंधित हैं उनका सानिध्य पाना चाहते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर मैं इसलिए लगातार देखते रहना चाहता हूँ क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इनके साथ अपने बचपन की और किशोरावस्था की घटनाओं को जोड़ रखा है। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों करना चाहते हैं। उसकी विशेषता क्या है, इतना मूल्यवान क्यों है। तो
इस प्रश्न के उत्तर में आप सभी देख रहे हैं कि कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं, और जब भक्ति की भावनाएं किसी साधक पे या भक्त पर उमड़ती हैं तो वह अपने आराध्य की प्रत्येक घटनाओं, प्रत्येक वस्तुओं से प्रेम करता है। और जब श्री कृष्ण जी गायों को चराते समय साथ में लाठी और छोटा कंबल अपने साथ रखते हैं तो उनकी यह अलौकिक छटा देखते रहने की इच्छा कवि का बना रहता है। और ये साधारण वस्तु ना होकर श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं, इसलिए कवि उन्हें प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों के साम्राज्य या संपत्ति को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं, क्योंकि इस सुख से बड़ा तीनों लोकों के सुख में आनंद नहीं है। प्यारे बच्चों, आइए हम चौथे प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आप सभी जानते हैं, जब श्री कृष्ण के विरह में गोपियां थीं तो उनके हाव भाव का स्वांग रचाकर गोपियां कृष्ण को याद करते हुए उनके विरह के दुख को कम करती नजर आती हैं। तो एक सखी कह रही हैं कि कैसे, कृष्ण का कौन सा रूप तुम धारण करोगे, या तुम कृष्ण को ऐसी चीज़ें पसंद थी वही रूप तुम धारण करो। सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया जैसा कृष्ण दिखा करते थे। जैसे इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट धारण कर लिया, क्योंकि यह श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद था। गले में गुंज की माला, शरीर पर पीतांबर पीला वस्त्र और हाथ में लकुटी लेने का आग्रह किया था। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सभी पांचवें प्रश्न के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि रसखान जी का लगाव श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्त का रहा है। अतः कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो कृष्ण जी को अंतर्मन से अपना आराध्य ईश्वर स्वामी स्वीकार करते हैं। वे हर जन्म में, हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को ही पाना चाहते हैं। वे ब्रजभूमि के पशु, पक्षी और पहाड़ में श्री कृष्ण की निकटता का, उनकी मौजूदगी का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पहले से बहुत ज़्यादा योग्य जीवन जीने में सहायक होंगे, और इन वस्तुओं का सानिध्य मिलने से उनका जन्म सार्थक बन पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी छठवें प्रश्न को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? वो लाचार क्यों हैं? कृष्ण की ओर आकर्षित होने के लिए वो क्यों लालायित हो उठती हैं, या उनका वश क्यों नहीं चलता अपने आप को नियंत्रित करने में? तो इस प्रश्न का उत्तर चौथे सवैये में रसखान जी गोपियों के माध्यम से ऐसे देते हैं कि गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनते ही मोहित हो जाती हैं, और उनकी मनोहर मुस्कान उस मोहित अवस्था में उनके दृष्टि पटल पर छा जाती हैं। और जब यह होता है तब वो अपने आप पर नियंत्रण खो बैठती हैं और अपने आप को विवश पाकर कृष्ण की ओर
खींचा हुआ, आकर्षित होता हुआ सा अनुभव करती हैं। इसीलिए गोपियों ने कहा कि अब की बार कृष्ण जी के मधुर बांसुरी वादन होने पर हम अपने कानों पर उंगलियां डाल दिया करेंगे, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। चलिए आइए बच्चों, हम सभी 7वें प्रश्न की ओर कूच करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रथम पंक्ति आपको नजर आ रही है। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर अवारम। आप सभी ने इसके भावार्थ को समझा है, व्याख्या को। इस पंक्ति में कवि रसखान का श्री कृष्ण की संबंधित घटनाएं, उनसे जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया है। श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ इन्हीं करील के कुंजों अर्थात कांटेदार जो झाड़ियां हैं उनके ही छांव में विचरण किया करते थे, लीलाएं किया करते थे। और कवि इन करील कुंजों को अधिक महत्व देते हैं। इनके लिए वो सैकड़ों सोने चांदी से बने महलों को भी त्याग करने को, न्यौछावर करने को तैयार हैं, और इनसे कहीं ज़्यादा वो कीमती इन्हें मानते हैं और प्रिय मानते हैं। दूसरी पंक्तियाँ, माई री वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय हैं, न जय हैं, न जय हैं। गोपियाँ प्रस्तुत पंक्ति में अपनी कृष्ण प्रेम की ओर आकर्षित होने की व्यवस्था को दर्शाते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी अधिक मोहक है कि इसे ना देखना अपने आप में ही दुर्भाग्यशाली है। वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा जो उसे देखना पसंद ना करे या देखकर भी अनदेखा कर दे। तो गोपियाँ इसे देखकर अपना होश हवास खो बैठती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। तो कहती हैं कि मैया कल कोई आपको समझाने को, ताना देने को आ सकती हैं, तो हमें दोष मत देना, क्योंकि उनकी मुस्कान ही इतनी मधुर है, मीठी है कि वह देखकर अपने आप को संभालने की इच्छा ही नहीं हो पाती या हम संभल नहीं पाती। इस प्रकार से कृष्ण के प्रति पूर्णता या प्रेम गोपियों ने प्रदर्शित किया है। आइए बच्चों 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी ने अलंकार के रूप में कई लक्षण देखे होंगे, जिनमें से यहाँ आपको एक लक्षण प्रतीत हो रहा है इन पंक्तियों में कि कालिंदी का वर्ण से आप आरंभ है, कुल, कदम्ब की, यहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार परिलक्षित हो रहा है। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कौन सी पंक्ति का? या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धराऊंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है कि गोपियाँ अपनी सखियों से परस्पर वार्तालाप के दौरान एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण के समान ही वस्त्र आभूषण तो हम धारण कर लेंगे, जैसा उनको मोर मुकुट पसंद है, लाठी और कंबल पसंद है, हम वो सब धारण करने को तैयार हैं, परंतु श्री कृष्ण जो मुरली अपने होंठों पर रखते हैं वो हम नहीं रख सकती। और इन पंक्ति में गोपियों का मुरली के प्रति नार्योचित ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं कि काव्य में प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज भाषा
की मधुरता सन्निहित है। सवैया छंद के अंतर्गत उक्त काव्यांश रचित है। मुरलीधर की तथा अधरान अर्थात होठों पर और अधरान अर्थात होठों पर नहीं। इस प्रकार से यहाँ यमक अलंकार के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही शब्द अधरान और अधरान उच्चारण के दृष्टिकोण से एक समान है, परंतु अर्थ के दृष्टिकोण से अलग है। अतः यमक अलंकार दिखाई पड़ रहा है। उक्त काव्यांश में माधुर्य गुण व्यापक रूप से देखने को मिला है, क्योंकि प्रेम की मधुरता में गोपियाँ श्री कृष्ण को याद करते हुए उनके तद्रूप हो जाना चाहती हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10, 11 और 12 ये सभी रचना और अभिव्यक्ति तथा पाठ्येतर सक्रियता से संबंधित हैं। अतः यह आप सभी अपनी ओर से अपने शब्दों में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम समझ लेते हैं इन प्रश्नों को। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति अभिव्यक्त हुआ है उनका प्रेम भाव रसखान जी का, उसी तरह आप भी अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव रखते होंगे, उन्हें अभिव्यक्त कीजिए। अर्थात आप अपनी मातृभूमि को किस प्रकार याद करते हैं, उनके प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव जागते हैं। रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। तो आप सभी को इससे पूर्व की वीडियो में सस्वर वाचन के माध्यम से सवैयों को गाकर बताया गया, अतः आप वहां से उसका अनुसरण कर सकते हैं। 12वां प्रश्न, सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधित पदों को पढ़िए। अन्य भी श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य को दर्शाने वाली सूरदास की रचनाएं हैं, उन्हें आप विभिन्न माध्यमों से ढूंढकर पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार रसखान जी द्वारा रचित सवैये पाठ का प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।